नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। खबर इंडिया वॉइस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आम आदमी पार्टी विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी, जिसके बाद अगले चुनाव तक आतिशी को सीएम चुना गया है। विषम परिस्थितियों में जिम्मेदारी देनी पड़ी, ऐसा गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा। आम आदमी पार्टी विधायक दल ने नए सीएम को चुन लिया है। आतिशी को नए सीएम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश रची जा रही है, ऐसा भी गोपाल राय ने कहा। साथ ही दिल्ली सरकार को तोड़ने का भी अभियान फेल हो गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जिस तरह से राजधानी दिल्ली में सियासी उठापटक का दौर लगातार जारी है। इससे पहले 13 सितंबर को अरविंद केजरीवाल जेल से रिहा हुए थे। उसके बाद 15 सितंबर को उन्होंने ये ऐलान किया था कि वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे और किसी नए विधायक को या किसी नए चेहरे को दिल्ली की कमान सौंपी जाएगी। जिसके बाद आज राजधानी दिल्ली में विधायक दल की बैठक आम आदमी पार्टी ने बुलाई, जिसमें आतिशी के नाम पर मुहर लग गई है। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी, जिस बैठक में दिल्ली के अगले चुनाव तक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सर्वसम्मति से आतिशी जी को दी गई है। तो राजधानी दिल्ली में सियासी हलचल पूरी तरह से तेज है। जिस तरह से एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज शाम 4:30 बजे के करीब अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप देंगे, वहीं दूसरी तरफ आतिशी के नाम पर मुहर लग गई है। जी हां, आज आम आदमी पार्टी विधायक दल की बैठक हुई सीएम आवास में, जिसके बाद आतिशी के नाम पर मुहर लग गई है। 15 सितंबर को ही केजरीवाल ने ऐलान किया था कि वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे और किसी नए चेहरे को मुख्यमंत्री पद की कमान सौंपी जाएगी। साथ ही केजरीवाल ने यह भी वादा किया था कि जब दिल्ली में 2025 में विधानसभा चुनाव फिर से होगा और जनता एक बार फिर से आम आदमी पार्टी को मैंडेट देगी, केजरीवाल को मैंडेट देगी, उसके बाद ही अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया फिर से दिल्ली की कमान संभालेंगे। यानी एक बार फिर से जब 2025 में जनता अरविंद केजरीवाल को मैंडेट देगी, तब जाकर अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री का पद संभालेंगे। इसी संबंध में गोपाल राय ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात का खुद से ऐलान किया है कि आतिशी के नाम को फाइनल कर दिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं मेरे सहयोगी नितिन चौधरी का। नितिन, जिस तरह से राजधानी दिल्ली में सियासी हलचल पूरी तरह से तेज है, गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आतिशी के नाम पर मुहर भी लगा दी है, यानी साफ और स्पष्ट शब्दों में अब दिल्ली की कमान आतिशी के हाथों में। देखिए भैया, बिल्कुल जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी को बनाया गया, जहाँ जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री जेल में थे, तो जेल से आने के बाद तो मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया और कहा कि अगला जो मुख्यमंत्री है वो जो आतिशी को जो बनाएंगे। लेकिन इसके बाद इस्तीफा देने की बात हो रही थी कि इस्तीफा वो देंगे, तो तुरंत उन्होंने आज से 2 दिन बाद आज इस्तीफा दे दिया था। लेकिन आज मंगलवार को शाम 4:30 बजे वो आईजी से मुलाकात करेंगे और आईजी को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। तो दिल्ली की जो अगली मुख्यमंत्री है वो आतिशी ही रहेंगी। लेकिन इसके बाद लगातार से जिस तरीके से आतिशी ने जो है स्वाति मालीवाल का भी इस्तीफा मांगने के प्रयास के बात कही और कहा है कि स्वाति मालीवाल भी इस्तीफा दें। जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी की नेता थी और जितना बड़ा आरोप उन्होंने लगाया था केजरीवाल के ऊपर, जिस मारपीट का जो आरोप चल रहा था, लेकिन इसके बाद तो लगातार आम आदमी पार्टी खुद स्वाति मालीवाल के। ठीक है नितिन, ऑडियो में थोड़ा दिक्कत है, आपको फिर से जोड़ने का प्रयास करेंगे। बड़ी खबर बता दें, जिस तरह से आम आदमी पार्टी विधायक दल की बैठक में आतिशी के नाम पर मुहर लग गई है, यानी अब दिल्ली की कमान आतिशी संभालेंगी, राजधानी दिल्ली को आतिशी चलाएंगी। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे का ऐलान किया था, माना यही जा रहा है कि 4:30 बजे के करीब आज अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। एक बार फिर से नितिन का रुख कर लेते हैं। नितिन, हालांकि आम आदमी पार्टी की अगर बात करें, कई सारे चेहरे थे, लेकिन जिम्मेदारी आतिशी को सौंपी गई। हालांकि अगले साल 2025 की शुरुआत में ही राजधानी दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है।
विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले, महज 4 या 5 महीने पहले आतिशी को मुख्यमंत्री पद की कमान सौंपना, राजधानी दिल्ली की कमान सौंपना, किस तरह से सियासी कौन सा दांवपेच यहां पर अरविंद केजरीवाल चल रहे हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से 4 महीने बाद चुनाव दिल्ली में होने, विधानसभा चुनाव को देखते हुए तो दिल्ली के मुख्यमंत्री जो आतिशी को बना दिया गया, कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल जो एक मोशन कार्ड चलते हुए नजर आए। लेकिन उन्होंने जब कहा कि जिस तरीके से वो दिल्ली से बाहर आए तो दूसरे जेल से बाहर आने के बाद तो उन्होंने जनता से नहीं, लेकिन नितिन, अगर इस्तीफा देना ही था, जब उन पर इतना दबाव विपक्ष बना रहा था, चाहे बीजेपी हो, विपक्ष इतना ज्यादा दबाव बना रहा था कि आप जेल के अंदर रहते हुए इस्तीफा दीजिए, तब उन्होंने जेल के अंदर इस्तीफा नहीं दिया। जिसके बाद जेल से जब रिहा वो हुए, सुप्रीम कोर्ट ने जब उन्हें राहत दी, जमानत दे दी, उसके बाद जेल से बाहर आते ही इस्तीफा। और अब आम आदमी पार्टी की जो सबसे ताकतवर नेता आप इस वक्त बोल सकते हैं, आतिशी, जो सबसे ज्यादा विभाग संभाल रही हैं, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उनके कंधों पर, उन्हें एक तरह से राजधानी की कमान। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जेल के अंदर लगातार विपक्ष पूरी तरीके से हमलावर हो रहा था, भारतीय जनता पार्टी लगातार इसकी बात कर रही थी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अपना इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन इसके बाद लगातार जेल के अंदर से ही मुख्यमंत्री अपनी सरकार चला रहे थे। लेकिन सरकार चलाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं अपने पद से इस्तीफा नहीं दे सकता। लेकिन इसके बाद जिस तरीके से उनको जांच चल रही राजनीतिक घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल जेल में बंद थे, तो जेल से बंद होने के बाद जैसे वो बाहर निकले, तो बाहर निकलने के बाद उन्होंने ये घोषणा करी और कहा कि मैं अपना इस्तीफा सौंप रहा हूँ। लगातार जिस तरीके से इस्तीफा की बात यहाँ पर सामने आई थी, तो उससे मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस बना हुआ था कि आखिरकार कौन वो मुख्यमंत्री होगा। तो श्रीधर केजरीवाल भी लगातार इस रेस में आ रहे थे। लेकिन उसके बाद लगातार ये कहा जा रहा था कि परिवारवाद भी हो सकता है, क्योंकि श्रीधर केजरीवाल को इस वजह से मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। लेकिन उसके बाद उन्होंने इमोशन कार्ड चलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं जनता से पूछना चाहता हूँ, मैं ईमानदार और मैं ईमानदारी की जो वोटिंग है वो मिलने के आखिरकार मैं आपके बाद चुनावों में देखना चाहता हूँ कि मैं ईमानदार हूँ तो जनता मुझे वोट दे। यदि मैं ईमानदार नहीं हूँ तो मुझे वोट ना दे। यदि वो उसको लेकर क्या कहा कि मैं कुर्सी पे, ठीक है नितिन, आपको रोक रही हूँ। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक परमवीर जी जुड़ चुके हैं। परमवीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। जी धन्यवाद जी। परमवीर जी, आप दिल्ली की राजनीति को बखूबी समझते हैं, जानते हैं। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल से लगातार विपक्ष या भारतीय जनता पार्टी खासकर इस्तीफे की मांग कर रही थी जब वो जेल में थे, तब उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। जेल से जब रिहा हुए, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी, उसके बाद जेल से बाहर आते ही इस्तीफा, और उसके बाद आतिशी को अब दिल्ली की कमान। किस तरह से समझे इस कदम को? भैया जी, अरविंद केजरीवाल जी काफी होशियार है इस मामले में, कैसे स्टेज शो जनता के अंदर मुद्दा रखने के लिए। तो उन्होंने ये मुद्दा भी बना दिया है कि जो उन्होंने पहले वो चुनाव जीते थे, वो जीते थे अपनी पारदर्शिता की इमेज के ऊपर। उन्होंने इमेज बनाई थी कि वो पारदर्शी रहेंगे, करप्शन फ्री सरकार देंगे। अब उस सरकार के ऊपर तो ठप्पा लग गया है कि अब उनकी वो संदेह के घेरे में आ गई है ये इमेज। तो नई इमेज गढ़ने के लिए उन्होंने इस्तीफा देने का एक, मैं कहूँगा, नाटक ही किया है। उन्होंने इस्तीफा दिया है और अपने हित के व्यक्ति आतिशी जी को दिल्ली का सीएम बना दिया है। अब इससे उनके 2 फायदे होने वाले हैं। एक तो जनता के बीच में वो फ्री होकर काम कर सकेंगे कि अपनी इमेज बिल्डिंग पर काम कर पाएंगे। दूसरा, कोर्ट ने उनको जमानत दी है, उस जमानत पे शर्तें रखी हुई है कि वो सीएम का काम तो कर नहीं सकते थे, तो काम रोक नहीं पाते थे। इस नाते से उन्होंने सरकार भी नहीं छोड़ी है और अपने ही व्यक्ति को प्लांट कर दिया है सीएम ऑफिस में। तो दोनों काम हो जाएंगे, चुनावी राजनीतिक पॉस्चरिंग भी हो जाएगी और दिल्ली की सरकार भी चलेगी। और आगे अपनी इमेज बिल्डिंग के लिए वो एक नया मुद्दा गढ़ेंगे, जो मुद्दा बनेगा केवल अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदारी। लेकिन परम जी, यहाँ पर सवाल ये भी कि आतिशी ही क्यों? कई लोगों के नाम जो थे वो रेस में थे सीएम पद के लिए, लेकिन आतिशी क्यों? क्या भरोसा ये वजह? और अगर भरोसा वजह है तो आपसे ये भी समझना चाहेंगे, हमने और भी कई एग्जाम्पल्स देखे हैं, चाहे जितिन राम मांझी का एग्जाम्पल हो, एक टाइम पर वो काफी ज्यादा सगे माने जाते थे नीतीश कुमार के, चाहे चंपई सोरेन का एग्जाम्पल हो। तो परमवीर जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि यहाँ पर एक रिस्क फैक्टर भी क्या है? आतिशी, देखिए, आतिशी जी का अपना कोई जनता के बीच में वोट बैंक नहीं है अपना। वो एक पढ़े लिखे व्यक्ति की इमेज से और एक महिला की दिखाने के लिए, क्या उन्होंने महिला को कमांड दी है, तो दोनों तरीके से वो पॉलिटिकल संदेश देने की कोशिश की है उनका नाम आगे करने से। और दूसरा, उनको वो ये है कि वो उनके ग्रुप की मानी जाती है। उन्हीं की वजह से आम आदमी पार्टी टोटल अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द ही रिवॉल्व करती है। तो कोई भी सीएम रहेगा, पीछे से पर्दे से पीछे काम अरविंद केजरीवाल ही करने वाले हैं। ये एक आधी आबादी को साधने का उनका एक पॉलिटिकल गेम खेला है उन्होंने। एक महिला को आगे कर रहे हैं दिल्ली में, शीला दीक्षित जी के बाद। महिला कार्ड का फायदा मिल पाएगा? क्योंकि इससे पहले दिल्ली की कमान सुषमा स्वराज ने भी संभाली है, शीला दीक्षित ने भी संभाली है, लेकिन कुछ खास कमाल होता हुआ दिखा नहीं। तो क्या वुमेन कार्ड जो खेला है और प्लस अगर इमोशनल कार्ड भी मिला ले, क्या उसका कुछ मैजिक देखने को मिल सकता है?
देखिए, चुनाव के अंदर मुद्दे बार बार बदलते रहते हैं। अभी मुद्दा जो है वो इर्द गिर्द जो करप्शन के इर्द गिर्द घूम रहा है। इसके अंदर अगर अरविंद केजरीवाल ठीक है, आपको रोक रही हूँ यहाँ पर परमवीर जी, माफी चाहते हुए। हमारे साथ संजीव निगम जी जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता है। संजीव जी, अब क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो है हो सकता है आज 4:30 बजे के करीब इस्तीफा दे दे, आतिशी को दिल्ली की कमान, क्या कहिएगा? लगातार भारतीय जनता पार्टी उनसे इस्तीफे की मांग करती रही जब वो जेल में बंद थे, लेकिन तब इस्तीफा नहीं दिया। अब अचानक से जब इस्तीफा दे रहे हैं, आतिशी को कमान सौंप रहे हैं, तो क्या माना जाए? सिर्फ एक इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश? नहीं, आम ये भारतीय जनता पार्टी के तो विधायक चुने हुए हैं नहीं कि उनके कहने पर, उनके मांगने पर देंगे। जब हमको ठीक लगेगा हम उनके कहने से अगर उस समय इस्तीफा दे देते जेल से, तो ये उनका प्रयास, उनकी कोशिश वही थी जिस तरीके से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब ने इस्तीफा दिया था मुख्यमंत्री पद से, और उसके कुछ ही दिनों बाद इन्होंने मुख्यमंत्री भी उनकी पार्टी के नेता को तोड़ करके बदला लिया, अपनी पार्टी में शामिल करके, और उनकी पार्टी को भी खत्म कर दिया है। इनकी ये मंशा थी, इनकी मंशा को भांपते हुए हमने इनकी बात नहीं मानी और एक नया मिसाल देश में पैदा किया कि कोई भी मुख्यमंत्री ऐसी स्थिति में इस्तीफा ना दे, इनके झांसे में, इनके प्लान में ना आवे, तो आगे से दूसरे लोग भी इस बात का ध्यान रखेंगे। और अब जब हमको सुप्रीम कोर्ट ने एक जमानत दे दी है, तो जमानत के बाद जब हम आगे भी चला सकते थे, रह सकते थे, लेकिन नहीं, अब हमने नैतिकता के आधार पर अरविंद केजरीवाल को मनाही थी, दफ्तर नहीं जा सकते, सीएम कार्यालय नहीं जा सकते, साइन नहीं कर सकते, तो इस्तीफा तो देना था, लेकिन आतिशी को ही कमान क्यों? क्या सबसे भरोसेमंद चेहरा थी या सेफ थी इसलिए? आतिशी को ही क्यों? सौरभ जी को दे देते तो आप कहती सौरभ जी को ही क्यों? गोपाल राय जी को दे देते तो आप कहती गोपाल राय जी को ही क्यों? किसी न किसी एक व्यक्ति को तो जिम्मेदारी देनी होगी ना संजीव जी। नहीं, मैंने कहा किसी न किसी को दे देती, तब भी आप कहती साहब इनको क्यों? तो ऐसा कुछ नहीं है। वो उस कुर्सी पर, वो उनके एब्सेंस में कोई भी उसको संभालता, कोई भी देखता, तो जो काम करने का तरीका है आम आदमी पार्टी का वो वही रहेगा, उसमें कोई भी बैठे। अभी भी दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं, हम सारे लोग तो अरविंद केजरीवाल जी को ही मानते हैं, उनके एब्सेंस में, उनके बिहाफ में। यानी आप कह रहे हैं कि आतिशी सिर्फ एक प्रॉक्सी सीएम होंगी, डमी सीएम होंगी, जो विपक्ष भी इल्जाम लगा रहा है? वो कुछ भी आप लोग कहें, क्योंकि सर्वमान्य नेता हमारे अरविंद केजरीवाल जी हैं, और उन्होंने स्वतः ये निर्णय लिया कि जब तक दिल्ली की जनता हमें नहीं कहेगी दोबारा से हम नहीं बैठेंगे, तो उन्हें किसी न किसी को देना था। तब तक का जो है, जब तक का चुनाव नहीं हो जाते, जो भी समय लग रहा है, महीने, 2 महीने, 1.5 महीने, 3 महीने, क्योंकि तो चुनाव हो जाएंगे, क्योंकि 2025 की शुरुआत में ही दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं। परमवीर सिंह जी हमारे साथ हैं कि अक्टूबर नवंबर में हो जाए। अगर अक्टूबर नवंबर में होते हैं तो मात्र मैं समझता हूँ महीने या 1.5 महीने समय बचेगा। ठीक है, परमवीर जी भी हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक है। परमवीर जी, जिस तरह से अभी संजीव जी ने भी कहा कि दिल्ली की जनता के दिल में केजरीवाल ही है, तो क्या माना जाए? क्या आतिशी सिर्फ एक प्रॉक्सी सीएम, सिर्फ एक डमी मुख्यमंत्री? देखिए, अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया है, मुझे कहने के लिए कुछ बचता नहीं है। जी हाँ, आतिशी जी केवल एक प्रॉक्सी सीएम है। वैसे भी आम आदमी पार्टी की संरचना इस तरीके से बनी हुई है कि जो उसका कन्वीनर होता है, राष्ट्रीय कन्वीनर होता है, आम आदमी पार्टी उसके इर्द गिर्द ही घूमती है, वो उनके बाहर कुछ नहीं जा सकती है। तो वो भी आम आदमी पार्टी प्रवक्ता खुद ही कह चुके हैं कि उनके लिए सीएम अरविंद केजरीवाल जी हैं। अरविंद केजरीवाल जी के कहे अनुसार ही आतिशी काम करेंगे, या किसी और कोई बैठाया जाता वो एक प्रॉक्सी सीएम ही होता, वो वही करने वाले हैं। हमने देखा था पंजाब के अंदर भी ये शिकायतें आती थी कि दिल्ली से जवाब दीजिए, तो फिर आखिर नेतृत्व परिवर्तन करके बदला क्या? जब प्रॉक्सी सीएम ही है महज आतिशी, चलना उन्होंने केजरीवाल जी के इशारे पर ही है, तो बदलाव करके फायदा क्या? यही चीज तो बीजेपी भी कह रही है कि नेतृत्व वही है। भाई केजरीवाल जी के इशारे में क्या, वो हमारी पार्टी के अध्यक्ष है, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते जो भी कोई पार्टी का वो होगा, पार्टी यही चीज तो, यही सवाल तो भारतीय जनता पार्टी उठा रही है ना, कि सिर्फ एक पपेट मुख्यमंत्री है। उसमें क्या दिक्कत है? मैं समझता हूँ उससे तो बेहतर है ना जो केंद्र में बैसाखियों पर सरकार चल रही है, जिस तरीके से सरकार चला करती थी पिछले 2 कार्यकाल में, क्या उस तरीके से चल रही है? अब आप दिखाइए, जो जिस कला में ये माहिर थे कि अपने पास अपने लोगों में जो अपने साथ दूसरी पार्टियों को उनका समर्थन लेना, और फिर हम उसके बाद, अरे सुनिए, अगर बिहार में आपने ऐसा कर दिखाया जिस तरीके से आपने दूसरे राज्यों में कर दिया, मैं दावे के साथ कहता हूं अगले ही दिन जो है नीतीश बाबू आपसे एक बैसाखी निकाल के तोड़ देंगे।
अगले जो मुख्यमंत्री होंगे बिहार के नीतीश बाबू ही होंगे। आपके सारे फार्मूले फेल हो गए जितने अभी तक आपने हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में करते थे। करके देख लेना, बिहार में कर लेना, भारतीय जनता पार्टी के नेता को प्रमोट कर लेना, तो मैं बता दूंगा। नहीं, समझ गए हम आपकी बात। दिल्ली की बात कर रहे हैं, दिल्ली के ऊपर टॉपिक है। सवाल यही संजीव जी कि विपक्ष यही तो आरोप लगा रहा है आम आदमी पार्टी के पास कि नियत वही है, नीति वही है, महज चेहरा बदल गया है, पोस्टर बदल गया। विपक्ष का अगर सकारात्मक परमवीर जी, तो अच्छा, यही बात है ना, बीजेपी यही तो आरोप लगा रही है कि नीति वही, नियत वही, नेतृत्व वही, चेहरा बदल गया। इन्होंने कहा साहब इनको जमानत नहीं मिल रही। हम बात अगर दिल्ली की करें, हम दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी पक्ष में नहीं है, वो सरकार बनाए हुए हैं। वो बार बार ये कह रहे हैं कि अभी चुनाव करा ले जाए, तो भाई अगर अभी चुनाव कराना है तो आप सरकार ही गिरा दीजिए। अभी आप विधानसभा को भंग संजीव जी, सवाल यही कि बार बार आम आदमी पार्टी अभी नवंबर महीने में चुनाव कराने पर क्यों तुली है? आखिर क्यों जल्दबाजी? एक लाइन में जवाब सुन लीजिए। इन्होंने कहा अगर अभी चुनाव करवाना है तो हम इसको डिसॉल्व करने की जो है वो कर दे, रिकमेंडेशन कर दे। हमने इनको देखा है 2014 में जब अरविंद केजरीवाल साहब ने 49 दिनों के बाद डिसॉल्व करने का रिकमेंडेशन किया था, तो अगले महीने, 2 महीने, 3 महीने में चुनाव हो जाने चाहिए थे। लेकिन राष्ट्रपति सरकार ने अगले 1 साल बाद चुनाव करवाया, अगले 1 साल बाद चुनाव करवाया। इनकी नीयत खोटी है, इनकी नीयत सही नहीं है, हमें इनका मालूम है, देख चुके हैं, आपको बता रहा हूँ। ये अगर ऐसा कर देंगे, नहीं, लेकिन इतनी जल्दी नवंबर महीने में महाराष्ट्र के साथ ही क्यों चुनाव कराने की बार बार मांग आम आदमी पार्टी द्वारा की जा रही है? क्या वजह यही कि जो अभी कार्ड खेल दिया है, जो इमोशनल कार्ड है, उसका फायदा भी मिल जाए, सियासी फायदा? नवंबर और फरवरी में कितना फर्क है? 2 महीने का। और ये संविधान में नियम है कि कार्यकाल पूरा होने के 6 महीने के पहले भी चुनाव कराए जा सकते हैं। और ये सरकार तो कहती है कि हम पूरे देश के एक साथ चुनाव कराएंगे जी, सारे विधानसभाओं के और केंद्र का चुनाव एक साथ। तो एक्सपर्ट है, आगे करा सकती है, कराने का दम भर रही है, कराने की योजना भी है कि इसी कार्यकाल के दौरान ये नियम लागू हो जाएगा, तो यहीं से हो जाए शुरुआत। क्या दिक्कत है? 2-3 राज्यों के ही तो कराने हैं, साथ साथ हो जाए, इसमें क्या दिक्कत है? कुछ भी असंवैधानिक बात नहीं कही गई है, ऐसा हो जाना चाहिए। अच्छा परमवीर जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से आम आदमी पार्टी बार बार मांग कर रही है कि नवंबर महीने में ही चुनाव करा दीजिए, इसको किस तरह से देखें? ये सिर्फ एक पॉलिटिकल पोस्टरिंग है आम आदमी पार्टी के। देखिए, आज तक अगर जितने भी मुख्यमंत्री या पूर्व मुख्यमंत्री जेल गए हैं, उसमें लालू प्रसाद यादव जी भी आते हैं, ओम प्रकाश चौटाला जी भी आते हैं, 7 एग्जाम्पल है, करुणानिधि आते थे, उसमें से 4 लोगों को सजा हुई थी। अरविंद केजरीवाल जी के मन में, और ये वकीलों के बहुत बड़ा पैनल उनके साथ में है जो उनको बता रहा होगा कि आपको जो आपके फाइल्स हैं, जो कागज है, उनके ऊपर आपको मजबूत पकड़ होनी चाहिए, वरना हो सकता है कि मुकदमा किसी और पर बैठ जाए। तो जब तक सरकार चलेगी तब तक चलाना चाहेंगे, क्योंकि तभी तक वो कागज पत्थर और तभी तक वो इम्यूनिटी बनी रहेगी। तो अरविंद केजरीवाल जी लंबे समय तक चाहेंगे कि वो सत्ता में दिल्ली की बने रहें। और बात यही परमवीर जी, जिस तरह से जिस पार्टी का गठन ही भ्रष्टाचार के अगेंस्ट हुआ, उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, कई सारे नेता जेल गए, उन पर केस अभी भी चल रहे हैं, हालांकि जमानत पर बाहर है। अब संजीव जी, सवाल यही ना कि उस दाग को सिर्फ धुलने के लिए ये नेतृत्व परिवर्तन। देखिए, आप अभी जो है जो टिप्पणी की है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, जो 2 विद्वान न्यायाधीशों ने निर्णय दिया, उसने कहा है कि ये सीबीआई ये आज भी वैसी ही है जैसे पहले हुआ करती थी, तोते का पिंजरा वाली बात ये उन्होंने कही है। और सीबीआई ने वाकई 22 महीने पहले अरविंद केजरीवाल साहब से पूछताछ की थी, और अगर उनको कोई डाउट था तो कभी भी पहले बुला सकती थी, गिरफ्तार भी करे। लेकिन नहीं, जब ईडी वाले मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय सुना दिया कि जमानत मिल जाएगी, तत्काल तुरंत फटाफट उन्होंने जेल के अंदर से ही बिल्कुल आपकी बात मानती हूं मैं। ये आपकी नीयत बता रही है कि आप लोग क्या कर रहे हो, कहीं कुछ है ही नहीं। आप ट्रायल होने दीजिए, ट्रायल की शुरुआत होगी, हमें पूरा भरोसा है, हम उससे भी बाइज्जत सम्मान पूर्वक कहीं कुछ नहीं बिल्कुल होगा। आपकी बात सही है संजीव जी, लेकिन दोष मुक्त तो नहीं हुए ना आम आदमी पार्टी के नेता, चाहे केजरीवाल हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, सच्चाई इसमें भी है। हमको दोषी किसी ने करार दिया है क्या? अगर दोष मुक्त नहीं हुए तो क्या किसी ने हमें दोषी करार दिया है क्या? अभी तक तो हमें किसी ने दोषी करार दिया नहीं है, तो फिर क्यों जैसे दोष मुक्त नहीं किया वैसे मुझे फिर दोषी तो है ना, दोष मुक्त अगर नहीं हुए लेकिन आरोपी है ना मामले में। नहीं, आरोपी होना और दोषी होने में दोनों में जी बिल्कुल फर्क है, मैं समझती हूँ इस बात को। परमवीर जी, क्या सिर्फ इस वजह से सीएम फेस बदला गया ताकि सियासी फायदा उठाया जा सके, जनता को साधा जा सके और एक तरह से नेतृत्व बदला जा सके?
देखिए, ये दो तरीके की पॉलिसी से काम किया गया है। आम आदमी पार्टी में जैसे ही अरविंद केजरीवाल जी जेल गए थे तो एक तुरंत से नेताओं की कमी पड़ गई थी कि नेतृत्व किसके हाथ में आएगा। गुटबाजी पार्टी में अंदर होने की संशय बन गई थी। तो इस तरीके से उस समय सॉफ्ट कैंडिडेट लाया गया है कि महिला को लाया गया है आगे कि अगर अरविंद केजरीवाल जी के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने का दम ये रखती है तो उनको लाया गया सामने। उसके पीछे कारण क्या है कि उनकी पब्लिक स्टैंडिंग नहीं है उनको अरविंद केजरीवाल जी के सहयोगी के रूप में ही देखा जाता है। कभी भी फुल फ्लेज नेता जैसे कहते हैं कि जिसके कहीं पे जिसके एक कॉल के ऊपर जनता एकत्र होती है, ऐसा आतिशी जी के अंदर नहीं है। वो अरविंद केजरीवाल जी की परछाई के रूप में लाया गया है उनको, तो उससे डबल फायदा रहेगा। जनता के अंदर एक आपने दिखा दिया है, मैस्कॉट बना दिया है कि पोस्टर गर्ल कहिए, पोस्टर वुमन कहिए, पीछे चलना अरविंद केजरीवाल जी का ही आदेश चल रहा है। और इसी तरीके से पंजाब को चलाने की भी कोशिश की गई थी। वहां पर दिक्कत थी, राघव चड्ढा जी को अब क्यों बैकफुट पे लाया गया? राघव चड्ढा जी क्यों नहीं वहां की दिनचर्या में सहयोग देते? पंजाब में पहले वहां पर भी कोशिश की गई थी और इसीलिए ये एक डमी कैंडिडेट के रूप में कहा जाता है। जैसे जवाब दीजिए संजीव जी, जवाब। आप देखिए, आपने मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री बनाया है वो भी तो नए मुख्यमंत्री नए हैं ना, पहले नहीं थे ना, नया नाम चुन करके आप लाए हैं ना। पहले से तो आप नहीं कोशिश किए थे कि हम फलाने को बनाएंगे। तो पार्टी में हमारे बहुत सारे नेता हैं, वो अब आपकी जी बनी, कोई भी बन सकता था। ये तो मैंने वही बात कही है कि सारे सवाल ये उठेंगे क्योंकि मध्य प्रदेश हो या फिर राजस्थान या छत्तीसगढ़, आरोप विपक्ष यही उठाता है कि ये जो तीनों सरकारें हैं ये भी केंद्र से चलती हैं। देखिए, पहली बात तो केंद्र की और राज्यों में अगर हम देखें तो देश की इकोनॉमी भी एक दूसरे पर मिलकर चलती है। कहते हैं ना कि एक रैंडम में काम करते हैं। जैसे एग्जांपल देख लो, सिंगापुर और मलेशिया दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए काम करते हैं। अमेरिका कनाडा ऐसे ही काम करते हैं। तो ये देश के राज्यों में कोई बंटवारा नहीं है। ये कह देना कि दिल्ली की सरकार अगर कुछ कहते भाई आप मान्य है, सरकार वो भी जनता नहीं चुनी हुई होती है, तो ये झगड़ा नहीं होता है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश चुनी हुई सरकार थी, यही वजह थी कि इस दौरान मुख्यमंत्री वो बदल रहे हैं। चुनी हुई सरकार है, जनता का मैंडेट है। हालांकि नेतृत्व परिवर्तन के बाद, चेहरा बदलने के बाद कितना फायदा आम आदमी पार्टी को विधानसभा चुनाव में होता है, जनता एक बार फिर से मैंडेट देती है या नहीं, या फिर अगर मैंडेट देती है तो फिर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कमान संभालते हैं या नहीं, ये तमाम तरह के सवालों का इंतजार रहेगा। संजीव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। परमवीर सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात प्रतापगढ़ की कर लेते हैं। बराफात के जुलूस में फिलिस्तीनी झंडे दिखाई दिए। फिलिस्तीन का झंडा हाथ में लेकर युवक निकले, धार्मिक झंडे के साथ फिलिस्तीन का झंडा लहराया। फिलिस्तीन का झंडा लहराने का वीडियो भी वायरल हो रहा है। पुलिस ने इस दौरान 7 नामजद और 25 अज्ञात पर केस दर्ज किया है। संग्रामगढ़ थाने के अफसानगंज बाजार का यह पूरा मामला है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, प्रतापगढ़ से तस्वीरें जिस दौरान ईद के जुलूस में फिलिस्तीन के झंडे लहराए गए। खबर फिरोजाबाद से जो है, जहां आरोपियों की गिरफ्तारी और परिवार को मुआवजे की मांग की गई है। गांव के लोग धरने पर बैठे हैं और मुआवजे की मांग पर अड़े हैं। घटना को लेकर लोगों में भारी आक्रोश है। कल से अब तक किसी की भी इस मामले में गिरफ्तारी नहीं हुई है और शवों को जमीन पर रखकर धरना प्रदर्शन लोग कर रहे हैं। तो फिरोजाबाद से पूरा मामला, जहां आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर परिवार और जो मोहल्ले के लोग हैं वो मुआवजे की मांग कर रहे हैं। फिरोजाबाद से पूरा मामला, जहां गांव के लोग धरने पर बैठ गए हैं और गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। घटना को लेकर लोगों में भारी आक्रोश है। कल से अब तक किसी की भी इस मामले में गिरफ्तारी नहीं हुई है। शवों को जमीन पर रखकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। खबर इंडिया वॉइस में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।